जलील इन्हें सानू करना रच के कर लेन। वो एक बजुर्ग ने कहा ना सब की माँ आ गई है, उन्हें सही कहा सी, उन्हें गल नहीं सी किया, उन्हें सही गल की पर उन्होंने लै के चुक के तो जानू कुट करके छड़ दिता ने। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਲੋਤਾ ਲੈ ਜਾਣ ਚੁੱਕ के मैंने। जब हम बाहर आएंगे तो इंशाल्लाह मुकाबला करके दिखाएंगे। हम लड़ती है ना तो फिर इनको बांग्लादेश भूल जाएगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल जितना अपनी लाइफ में बिजी है ना तो इन चीज़ों में देख नहीं पा रहे। अब फ़िलहाल किस वजह से सब कुछ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हम तो इसी चीज़ में तंग इतना फंसे हुए हैं, अपने कमाने में फंसे हुए हैं कि इतना कमाना है जिससे हम अपना घर चला सकें। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी ये सारे ही तकरीबन ये हुक्मरान है, ये कहते थे कि जो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। आपको क्या लगता है कि इस पे नहीं कहना चाहूँगा मैं कुछ, आप चाह रहे कल को मैं भी हाँ चाचे की तरह नहीं चाचे की तरह नहीं, अस्तग़फ़िर, इस पे नहीं कहना चाहूँगा। नहीं, मैं कोई आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप उनको कुछ बुरा भला कहो, आप नहीं, अपनी नहीं। राय दे सकते हैं। पहली बार मैं आया था जब मेरा लगा था कुछ साल पहले 21,000 रुपये का, उसके बाद अगले साल आया मैं 24 साल का, इस साल मेरा लगा है 35,000 तक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राय ग़ुलाम अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, 15 दिन के अंदर इस गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ा दी है। 5 रुपये 36 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और वो अब 272 से ऊपर चली गई है। और इसी तरीके से डीज़ल की कीमत जो है वो 11 रुपये 37 पैसे जो है उसमें इजाफा हुआ है। और यही वो गवर्नमेंट है जो कहती थी कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो वज़ीर आज़म चोर होता है। और इस गवर्नमेंट ने हमेशा जब इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, चाहे वो 1 रुपये कीमत बढ़ती थी या 4 रुपये बढ़ती थी या इससे ज़्यादा बढ़ती थी, तो ये गवर्नमेंट जिसमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहबा और मरीम औरंगज़ेब साहबा ये मुख्तलिफ़ तरह के बयान देती रही हैं, वो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे। यही वो कहते थे कि रात की तारीकी में आपने पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफ़ा किया है आपका दिल नहीं कांपा। तो आज वही गवर्नमेंट जो है, वही शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है उसके अंदर 15 दिन के अंदर दूसरी दफ़ा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। शबास तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना। पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि आए रोज़ ये पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, ये आखिर कब थमेगी और आवाम को राहत मिलेगी। जिनके पास सब कुछ है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको तो मसला नहीं है। जो गरीब है तो उस पर किसका असर ज़्यादा होता है, और हमारे जैसे जो स्टूडेंट हैं उन पे तो वैसे भी ज़्यादा होता है। हम तो बचा के वो करते हैं, और जैसे ये कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा फिर बजट जो है ना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, ठीक ठाक शुक्र। पेट्रोल की कीमतें 350 हो गया है पेट्रोल। हाँ जी हाँ जी। की कहते हो की कहना की कह सकते हैं गवर्नमेंट ने, गाली पक्को गाली की सकता गरीब बंदा की कर सकता वा। कोई पैगाम गवर्नमेंट ਨੂੰ पैगाम की गरीब बंदे वास्ते कोई एहसास करन, कोई उन्होंने कोई सहूलत बनान, कोई इस तरह की कोई चीज़ करन, इस तरह तो नहीं होता। बाकी देखो जिस तरह उन्होंने बेहतर लगता कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बेहतर लगेगा वो 500 ਨੂੰ कर देंगे पाओगे। आवाम तो पवाना ही है। हम मजदूर बंदा की करे, जिन्हें जाना उन्हें तो पवाना ही है पेट्रोल। पेट्रोल तो बिना तो नहीं इस तरह होना, गुजारा ही नहीं है। जिन्हें जाना है काम से जाना, जॉब से जाना, मोटरसाइकिल से बाइक से हर चीज़ उन्हें जाना। पेट्रोल गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम ਹੈ ਜੀ? गवर्नमेंट की असी कुछ नहीं कह सकते। गवर्नमेंट ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬੜਾ 15 ਦਿਨ 2 ਦਫਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਜ਼ਾਫਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਰੀਬ ਆਮ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ ਹੈ? की कह सकते, असी कुछ नहीं कह सकते। ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੁਣ। हाँ ठीक है, चलो जी, पेट्रोल तो डलवाना है, ये तो गवर्नमेंट की मर्ज़ी, वो जितना मर्ज़ी कर दें। बस ये है कि आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए हम भी अब जिस तरह गुजर बसर कर रहे हैं, बस ये है कि अभी हम तो फ़िलहाल कराची से आए हुए मेहमान हैं यहाँ पे, लेकिन जब पहली बार मैं आया था, जब मेरा लगा था कुछ साल पहले 21,000 रुपये का, उसके बाद अगले साल आया मैं 24 साल का, इस साल मेरा लगा है 35,000 तक का। तो पेट्रोल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल कम करे, आम बंदे के लिए आसानी हो, कीमतों में हर चीज़ की कमी होगी, क्योंकि हर चीज़ ट्रैवल करके ही आती है, तो हमारे लिए भी आसानी हो, बाकी लोगों के लिए भी आसानी हो। पेट्रोल का आप कितना समझते हैं कि एक आम इंसान की ज़िंदगी पे इसका डायरेक्ट असर पड़ता है? ये बिल्कुल एक मेन चीज़ है लाइफ की। जैसे हमारे लिए खाना पीना है, अब खाना पीना कैसे आता है? पंजाब से कराची सिंध कैसे आएगा? आप बताएं कैसे आएगा? पेट्रोल यूज़ होगा यूज़ होगा तो आएगा ना, बस यही मसला है बहुत।
अच्छा मुझे ये बताएं कि जब गवर्नमेंट में ये जो गवर्नमेंट थी उस वक्त जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, ये सारे ही तकरीबन ये हुक्मरान हैं, ये कहते थे कि जो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। आपको क्या लगता है कि इस पे नहीं कहना चाहूँगा मैं कुछ, आप चाह रहे कल को मैं भी हाँ चाचे की तरह? नहीं चाचे की तरफ नहीं, अस्तग़फ़ुर, इस पे नहीं कहना चाहूँगा नहीं, मैं कोई आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप उनको कुछ बुरा भला कहो, आप नहीं, अपनी नहीं। राय दे सकते हो। देखिए अगर आप लोग पूरे ओवरऑल इकोनॉमी कंडीशन देखें ना, तो देखिए पेट्रोल अगर ऊपर जा भी रहा है सही, हमारे लिए देखिए मुश्किल ही है ये मानना भी हमारे लिए मुश्किल है कि पेट्रोल ऊपर जा रहा है। हम सब यही चाहते हैं कि आगे आसानी हो हमारे लिए, पेट्रोल की कीमतें कम हो। जैसे चले 150 रुपये देखिए समझ आता है, 180 रुपये भी समझ आता है हमारे लिए, फिर भी किसी तरह मुश्किल से गुजर बसर पूरा हो रहा है। लेकिन जो बेचारे आम इंसान है, चिंची है, रक्शे वाले, कम से कम उनको तो रिलीफ दो आप। आपने कराची से लाहौर का सफ़र किया, लाहौर कैसा लगा है आपको? लाहौर बहुत अच्छा लगा, इस बार बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। तब्दीली आ रही है? खाना आ रही है, दिख रही है। मरीम नवाज सही काम कर रही है? वो तो मुझे नहीं पता कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन इस बार बहुत अच्छा है लाहौर। आज पेट्रोल ज़रा महंगा डलवाया आपने, क्या कहते हैं? प्राइस मैंने देखी तो नहीं, लेकिन फिलहाल महंगा ही जा रहा है। 272 प्लस हो गया। जी बिल्कुल, 5 रुपये 36 पैसे इजाफा हुआ, फिर बढ़ गया। फिर बढ़ गए। तो ये कब ब्रेक लगेगी? सर इस चीज़ का हम तो कुछ नहीं कह सकते, तो इसका जवाब तो हमारी हुकूमत ही दे सकती है, ज़ाहिर बात है। तो आप नौजवान हैं, आप पूछो ना गवर्नमेंट से। सवाल तो हम देखें, एक बंदे का करने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर सवाल करना है तो फिर सारी बात है, अगर सवाल करने पे आए तो हमें पूरे पाकिस्तान को मिलकर सवाल करना चाहिए, पूरी आवाम को करना चाहिए इस चीज़ पे। ज़ाहिर बात है कि एक बंदा तो नहीं इस चीज़ के नीचे दब रहा, सभी साथ में ही हैं। वो कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है। बिल्कुल वही चीज़ ना कि आपकी देखिए, एक ईंट जो रखी गई नेकी के लिए, बिल्कुल। आवाज़ उठानी चाहिए, प्रोटेस्ट करना, ये तुम्हारा राइट है ना? बिल्कुल वो चीज़ तो है, लेकिन देखिए प्रोटेस्ट भी वही मैं आपको बात कर रहा हूँ, अकेले नहीं होता, फिर करना है तो उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा हमें साथ भी चाहिए होता है। और प्रोटेस्ट करने का फिर वहाँ फ़ायदा होता है जहाँ पे उस चीज़ को अमल दरामद भी किया जाए उस चीज़ के ऊपर। आप समझते हैं कि जो IMF है उसकी शराइत की वजह से पाकिस्तान में ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं? में भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जितना अपनी लाइफ में बिजी है ना, तो इन चीज़ों में देख नहीं पा रहे अब फ़िलहाल किस वजह से सब कुछ बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हम तो इसी चीज़ में तंग इतना फंसे हुए हैं, अपने कमाने में फंसे हुए हैं कि इतना कमाना है जिससे हम अपना घर चला सकें। माशाल्लाह ली है नहीं ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੀ ਭਾਈ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੁਆਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਲੋਤਾ ਲੈ ਜਾਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। सही है। एडी केड़ी गल, एडी कमजोरी वाली गल ही कोई नहीं है। अच्छा ये देखो प्रोटेस्ट करना आपका राइट है। हाँ जी। और चाचा जी ने भी बाद में यही कहा कि यार हम तपे हुए हैं, तो उस तपाई में और इजाफा हो एक गया। बंदा गरीब आदमी किधर जावे यार, दसो तुसी। रोटी होने तो बेचारे रक्शे वाले ने बेचारे, ਉਹ ਜੇ 269 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਕੋ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੰਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ। अब जहरी बात है 15 दिन के अंदर 2 दफ़ा पेट्रोल बढ़ा है। बढ़ गया, की बंदा करे किहड़े पासे चला जावे, अपने आप सोचते कुछ नहीं, पता नहीं जो इन्होंने बाहरों हुक्म हुंदा है उस ते लाक सिस्टम करके आपदे सलाम अलैकुम। IMF समझते हो इनका जिम्मेदार है? सारा कुछ यही जिम्मेदार ने, उन्होंने तो चेले ने, उन्होंने तो बगैर ध्यान दे नहीं है। यही आदे जेन के मुताबिक हुक्मरानी करें ना इस मुल्क से केड़ी शायद ही कमी है, हर चीज़ हैगी इस मुल्क में, केड़ी चीज़ की कमी हैगी। अपने पैरों से खलोना इन्होंने आंदा ही नहीं है, ये उंज मोहताज ने, मोहताजी जिन्हें चक्कर अपनी ना चढ़न उन्हें चक्कर अपने पैरों से नहीं खलो सकते। आवाम को जलील करते तो खुद भी जलील होंगे ने। अच्छा ये जी कीमत 15 दिनों 2 दफ़ा इजाफा होया है, ये तुहानूं लगता है कि इहदे नाल गवर्नमेंट ते प्रेशर वधेगा? बड़े बंदे ने तो भरावा दा गुजारा करना ही करना है। 300 तो लाई ने, 400 तो लै जिन्हें गुजारा ही नहीं है मोटरसाइकिल बगैर, उन्हें तो पाना ही पाना। अच्छा मैनूं ये दसो कि चला नहीं कोई सकता, पेट्रोल ही नहीं चलना, पानी ते नहीं चलना। एक बंदे ने कोई सुनिया नहीं गड्डी तैयार की पानी ते चलाने वाली, इन्होंने उन्होंने गायब कर दिता। हाँ सही गल मैं तुहानूं कहना, बहुत दफा है भाई। अच्छा मुझे ये बताओ कि आम माशरे में हमारे रोज़मर्रा में आप देखते हैं एक आम मजदूर की मजदूरी कितनी चल रही है? मजदूर जरा राज के पिछे काम करते, इट्टा उट्टा लाते, जो पिछों तेरी कतूरी चुकता उन्दी को मेरे हिसाब से 1300-1400 रुपया है, तो मिस्त्री की 2000 बेचारा मेहनत करके जाना तो घर जाने 2500 खर्चा बुढ़ी ने किया होंगे, तो बंदा किहड़े पासे चला जाए। बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं। हाँ मेरा भरा है, मेरा बड़ा भाई है, ये रिक्शा चलाता है, ठीक है, ये रिक्शा चलाता है तो तपिया रहता 24 घंटे।
ਦੋ ਫੇਰੇ ਲਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਫੇਰੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਪਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋ ਇਹਨੂੰ करना ही की। सॉरी थोड़ा सा सख्त बोल रहे हैं, हम इसको म्यूट कर दें। मुसीबत बड़ी यार, हर बंदे का गरीब आदमी कटे पता चल जाए, कुछ भी नहीं है, यकीन करो। चलें, आप बहुत सकते हैं और बहुत तपे हुए हैं भाई, इनका राइट है कि गवर्नमेंट। आप कुछ कहना चाहते हैं सर मैं तो गवर्नमेंट ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਵਾਂਗਾ। बाबा सही है, ਬਾਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ बाबे दे नारे, ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਰੇ? ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ। अच्छा ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦਾਦੀ ਘੁੰਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਭਜਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਜਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ गुड गुड। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। यार ये कहना ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इन्होंने दी थी सियाने लोगों को, तो सियाने गवर्नमेंट करके दिखाते फिर। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਜਰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ। लगता है उन्होंने सफाया हो नहीं गया। ਸਫਾਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। सही है, ठीक है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, आलिमीन गंडापुर। ਉਹ ਗੰਡਾਪੁਰ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਚੱਲ ਯਾਰ यार ये भाई बहुत सख्त है, इन्होंने बड़ी खरी बातें की। और ये पाकिस्तानी माशरे में आप निकल के देख लें, हर बंदा ही तपा हुआ है। और ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੀ ਰਹੇਗੀ। जी, और भी लोगों से बात करते हैं। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? नौफल। आज महंगा पेट्रोल डलवा लिया आपने फिर? बस क्या करें, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। गुजारा भी नहीं है। 15 दिन के अंदर 2 दफ़ा कीमत बढ़ी है। क्या कर सकते हैं, आप भी इंटरव्यू लेके चले जाएंगे, यही प्राइस रहेगी, फिर बढ़ जाएगी, आपका भी कोई फ़ायदा नहीं, मेरे भी कहने का कुछ फ़ायदा नहीं, फ़र्क पड़ता है, प्रेशर बढ़ता है। आपको नहीं लगता कि प्रेशर बढ़ता है इससे? मैंने तो नहीं देखा आज तक कि प्रेशर बढ़ा। वो सामने कीमत लगी है, ऊपर ही कीमत जा रही है, प्रेशर की वजह से नीचे आनी चाहिए थी अगर प्रेशर बनता होता। बात तो बड़ी आप सही कर रहे हैं, बड़ी मुनासिब कर रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए, ये आवाम को गौर करना चाहिए, जिन लोगों को वो चूज़ करते हैं कि वो उनका भी ख्याल करें, यही हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ किया नहीं जा सकता। आपको ये लगता है कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल सही चूज़ की है अवाम ने? लेकिन इसके बारे में कुछ कहना मुनासिब ही नहीं है। आपको भी पता, आप भी समझदार हैं, तो अल्लाह खैर करे इस मुल्क का, बस। और ये हुकूमत की नाकामी है, और ये जो है ना, ये हुकूमत नहीं है, इसको पीछे से कोई चला रहा, पीछे वाला का पता नहीं चल रहा कि वो कौन है, और है सबको ही पता है, मगर वो कह रहे हैं हम नहीं हैं। ये बेचारे खुद एक ना हमारे तरह आम, बस इनको एक कुर्सी दी हुई है और बैठे हुए, इनको पता कोई नहीं है, सहारा दिया हुआ है। हाँ बस एक पुतला नहीं आती है, ना वो कहीं पे जा सकता है, ना उसको बोलना आता है, वो हम पे मुसल्लत किया, बस यही बात है सारी। ये कहते थे कि जब हुकूमत पेट्रोल महंगा करते हैं तो वज़ीर आज़म चोर होता है। ये चोर भी नहीं है, डाकू भी नहीं है, ये तो कोई और मखलूक बला है हमारे ऊपर जो मुसल्लत हो गया। हम क्या करें बताएं। चलो वो तो चोर था, 1-2 रुपया महंगा करता था, 5 करता था, इन्होंने तो हमारे ऊपर गिरा दिया। अब हम क्या करें बताएं। चीखे तो हमने बहुत मार ली है, हमारे पास अब और कोई है ही नहीं, अब हम मजबूर हैं। जब हम थक जाएंगे, जब हमारे पास सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको लगता है कि आप आ जाएंगे सड़कों पे? जब हम आएंगे तो ये फिर देखेंगे। अभी हम तो कह रहे हैं कि चलो अल्लाह करे कि कोई निज़ाम बन जाए, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए। अगर ऐसे नहीं हुआ तो जब हम इंशाल्लाह आएंगे तो फिर ये देखेंगे कि हम कैसे आते हैं। ये चाहे जो मर्ज़ी कर ले, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले, हम फिर उससे नहीं डरते हैं, वो फिर हम इनका मुकाबला करेंगे। जब हम बाहर आएंगे तो इंशाल्लाह हम मुकाबला करके दिखाएंगे। फिर चलें, बहुत जब मेहरबान। आवाम लड़ती है ना, तो फिर इनको बांग्लादेश भूल जाएगा इंशाल्लाह। ओके।